बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबाद की बहुत ही मशहूर कबूली बिरयानी की रेसिपी, जो कि चने की दाल के साथ बनाई जाती है। वैसे तो चने की दाल का अगर पुलाव भी बनाया जाए तो बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन आज हम बना रहे हैं चने दाल की बिरयानी, जिसको कि हैदराबाद में कबूली बिरयानी बोला जाता है और ये मुहर्रम में ख़ास तौर पर स्पेशल न्याज के तौर पर बनाई जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। तो लास्ट तक हमारे साथ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो कबूली बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे पुराने बासमती चावल। ये 3 कप यानी कि 750 ग्राम 3 पाव चावल हैं और इनको मैंने भिगोकर कम से कम 1 घंटे के लिए रखा था। पुराने चावलों को जितनी देर आप भिगोकर रखें उतने ही ये साइज़ में लंबे होते हैं। अगर आपसे बासमती चावल की बिरयानी नहीं बनती तो आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल मैंने चने की दाल ली है, 1 पाव चने की दाल है ये 250 ग्राम, और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया। फिर आधा चाय का चम्मच नमक डालकर मैंने इसको बॉयल कर लिया। याद रहे दाल को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ये ना हो भूनने के टाइम पर बिल्कुल ही ये हलवा बन जाए। मसाले में मैंने लिया है 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच भर कर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। साबुत गरम मसालों में आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 हरी इलायची और 4 लौंगे ली हैं। ये साबुत गरम मसाले हम चावल बॉयल करने के टाइम इस्तेमाल करेंगे। 2 आपने प्याज ले लेने हैं बड़े साइज़ के, उनको आपने क्रिस्पी ब्राउन करके रख लेना है। और पूरे 1 पाव आपने दही लेना है, दही फेंट लीजिएगा। और इसके अलावा ये 5-6 साबुत हरी मिर्चें हैं और 6 हरी मिर्चें हमने काट कर रखी हैं। और 1 बड़े साइज़ का लेमन जूस है, आधी गट्ठी ये मेरे पास धनिया के पत्ते हैं बारीक कटे हुए, और इसके अलावा आधी गट्ठी ये मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं। खुशबू के लिए हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं केवड़ा एसेंस। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है बिरयानी में केवड़ा एसेंस डालने से। तेल आपने 1 कप लेना है, 1 कप तेल गरम कर लें और उसमें आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अब हम ब्राउन करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ शामिल करेंगे वो है दही। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा, तब आप दही डालिएगा, वरना छींटे हो सकता है आपके ऊपर आएँ। तो दही डालने के बाद सारे पाउडर मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे, और यहाँ पर दोबारा हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पर कर लेते हैं, और दही और मसालों को आपने अच्छे से भून लेना है। इस बिरयानी में, इस कबूली बिरयानी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, दही का इस्तेमाल होता है। तो मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए दही को भून लिया मसालों के साथ। दही का पानी आधा खुश्क हो चुका है और इसमें मैंने फ्राइड अनियन डाल दिए हैं। थोड़े से प्याज मैंने रख लिए हैं ताकि दम के टाइम मैं ऊपर डाल सकूं चावलों के। तो जी अब हमने मसाला को भूनना है, बहुत अच्छी तरह से भूनना है हमने, और भूनने के साथ साथ ही अब हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इनको भी मसाले में मिक्स करते हैं, और मसाले को आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेना है। और साथ साथ वक्फे से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मसाला आपका बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद हम इसमें बॉयल की हुई चने की दाल डाल देंगे। अगर हम बिल्कुल सूखे मसाले में दाल को डाल दें तो वो भूनने में उसको मुश्किल होगी, इसलिए दाल डालने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जब मैं दाल को भूनूं तो आसानी से भूनी जाए। और इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे दाल को, और इसके बाद हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे जिनमें पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से, और थोड़ा सा हरा धनिया वो डाल देंगे। इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा ढक कर रखेंगे ताकि ये जो मसाले मैंने एंड पे धनिया पुदीना डाला है वो
और दालें और मसाले आपस में इकट्ठे मिक्स हो जाएं और बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए आप इसको रखिएगा। और 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जो दाल है उससे जो तेल है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमने डाल दिए हैं साबुत हरी मिर्चें भी और लेमन जूस भी। बस अल्हम्दुलिल्लाह कबूली बिरयानी के लिए हमारी जो दाल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको एक साइड पर रख देते हैं और आ जाते हैं अपने चावलों की तरफ। तो कबूली बिरयानी बनाने के लिए चावलों को कैसे बॉईल किया जाता है, तो एक खुले बर्तन में आपने पानी ले लेना है, 2 खाने के चम्मच भर कर आपने नमक के शामिल करने हैं। तो जो साबुत गरम मसाले मैंने शुरू में आपको दिखाए थे वो भी हम पानी में शामिल कर देंगे। चावलों को इन मसालों के साथ बॉईल करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देते हैं और आधा चाय का चम्मच आपने केवड़ा एसेंस डाल देना है। केवड़ा एसेंस तकरीबन हर बिरयानी में ही डाला जाता है, इससे जो बिरयानी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो ढक कर रख देते हैं, आंच को तेज़ कर देते हैं ताकि जल्दी से पानी में उबाल आ जाए। तो पानी में जब उबाल आ जाएगा तो हम इसमें भिगोए हुए चावल डाल देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो नए चावल हैं उनकी बिरयानी अगर आप बनाएंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी कि पुरानी बासमती चावल की बिरयानी अच्छी बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है और अब हम इनको एक कन्नी के लिए बॉईल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिरयानी के लिए चावलों को कैसे बॉईल किया जाता है एक कन्नी पर, तो कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि चावल को बिरयानी के लिए कैसे बॉईल किया जाता है। तो तहें लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने दाल डाली, फिर चावल डाल दिए। ये दूसरी तह मैं आपके सामने दाल की डाल रही हूँ। इसके बाद दोबारा मैं चावल शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो एक तह लगा लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं हमेशा 2 तहें ही लगाती हूँ। तो चावलों के ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ हम प्याज डाल देंगे और तवे पर आपने बर्तन को रखना है हल्की आंच पर। पहले 5 मिनट आपने दम पर रखना है। 5 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर देंगे और पूरे 15 से 20 मिनट के लिए आपने बर्तन को ऐसे ही तवे पर रहने देना है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो एक कन्नी की कसर होगी वो भी चावलों में से ख़त्म हो जाएगी और निखरे निखरे एक एक दाने के साथ आपके पास ये बिरयानी मौजूद होगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह चावल का एक एक दाना निखरा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की हमारी खुशबूदार कबूली बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।